students, we are live now. Today we learn countable and uncountable noun. ये noun का पार्ट है जो हमारा रिमेनिंग रह गया था. नाउन में हमने पढ़ा था पहले नाउन क्या होता है. पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन पहला टॉपिक था हमारा. जैसे कि नाउन में क्या था, नाउन के टाइप कितने थे, नाउन किस तरह से हम उसके टाइप्स को पहचान सकते थे, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था. और उसके बाद हमारा था जेंडर. जेंडर क्या होते हैं, 4 टाइप्स के कौन कौन से हैं, किस टाइप से हम उनको पहचानेंगे, क्या क्या पहचान होती है, रिक्वायरमेंट होती है किसी भी जेंडर को पहचानने के लिए. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन. ये क्या है, नाउन होते हैं, ये भी नाउन का ही पार्ट है, इसलिए इनको हम देखते चले. काउंटेबल क्या होता है, नंबर 1 हमारा है काउंटेबल. काउंटेबल नाउन भी बोल सकते हो इसको, या खाली काउंटेबल भी लिख सकते हैं. काउंटेबल क्या है, काउंटेबल को डिफाइन करने के लिए लिख सकते हैं विच वी कैन काउंट. विच वी कैन काउंट, जिसको हिंदी में लिख सकते हैं जिसको हम गिन सकते हैं. जिसको हम गिन सकते हैं, विच कैन वी कैन काउंट, जिसको हम गिन सकते हैं, विच वी कैन काउंट, जिनको हम गिन सकते हैं वो क्या हो जाते हैं, काउंटेबल नाउन. जैसे एग्जांपल्स में देख लेते हैं हम क्या हो सकते हैं. जैसे बुक्स हो गया, स्टूडेंट्स हो गए, etc. तो ये ऐसी चीजें, कोई भी ऐसा नाम जिसको ऐसा नाउन जिसको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन हो जाता है. नेक्स्ट आ जाता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन. अब ये अनकाउंटेबल नाउन क्या है, इसको डिफाइन करने के लिए लिख सकते हैं विच वी कैन नॉट काउंट. विच वी कैन नॉट काउंट, जिनको हम गिन नहीं सकते वो काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन हो गया. विच वी कैन काउंट, जिनको काउंट कर सकते हैं. अनकाउंटेबल हो गया विच वी कैन नॉट काउंट, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल हो जाता है. जैसे हिंदी में लिख सकते हैं जिनको या जिसको गिना ना जा सके, जिसको गिना ना जा सके या जिनको हम गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल नाउन हो जाते हैं, अनकाउंटेबल हो जाते हैं. अब ये तो हमारे दो होते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल. इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं अनकाउंटेबल्स में. जैसे सॉल्ट को हम नहीं गिन सकते, नमक, सॉइल मिट्टी, वाटर पानी, etc. तो ऐसी चीजें जिनको हम गिन नहीं सकते, विच वी कैन नॉट काउंट, वो अनकाउंटेबल नाउन हो जाते हैं. काउंटेबल क्या हो जाता है, जिसको हम गिन सकते हैं आसानी से. जैसे बुक्स हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, चेयर्स हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल हो जाता है. अनकाउंटेबल जिनको हम गिन नहीं सकते. अब कुछ कॉमन होता है, ये टाइप तो 2 ही है, काउंटेबल अनकाउंटेबल. कुछ ऐसी चीजें रिमेनिंग बचती हैं जिनको हम गिन भी सकते हैं, नहीं भी गिन सकते. जैसे उनको क्या करते हैं, बोथ में रख देते हैं. बोथ बोथ में क्या आ जाता है, जैसे राइस. राइस जब अधिक मात्रा में होंगे तो हम इनको नहीं गिन सकते 4 लोगों को, और जब कम मात्रा में है 2 4 6 10 20 या थोड़ी मात्रा में है तो हम इनको गिन सकते हैं आसानी से. तो ऐसी चीजें भी होती हैं कुछ जिनको हम काउंटेबल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, और काउंट नहीं भी कर सकते तो इनको हम बोथ में रख सकते हैं. अगर एग्जाम में आता है कि राइस क्या है, काउंटेबल अनकाउंटेबल और बोथ, तीसरा ऑप्शन अगर बोथ दिया है तो हम बोथ को सिलेक्ट करते हैं. क्यों, क्योंकि इसको अगर कम मात्रा में है तो हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं. अगर अधिक मात्रा में है तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको बोथ में रखते हैं. नेक्स्ट आ जाता है इसी तरह से हमारा हेयर. हेयर बाल कम मात्रा में गिन सकते हैं, पूरे सर के बालों को नहीं गिना जा सकता. स्टार्स, स्टार्स तारे. इस तरह से कई ऐसी चीजें हैं जिनको हम गिन सकते हैं और जिसको नहीं भी गिना जा सकता, etc. तो ये हो जाता है हमारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन. इसको नोट डाउन कर ले. आगे हम बताते हैं कुछ ऐसे नाउन जिनको हम कभी काउंट नहीं कर सकते और जो हमेशा काउंट किए जा सकते हैं. ताकि ये
काउंटेबल और अनकाउंटेबल में क्या नाउन रखे जा सकते हैं, अब हम इनको देखते हैं। जैसे अभी हमने पीछे क्लास में पढ़ा था नाउन के टाइप में कि कितने टाइप के नाउन होते हैं, तो उन टाइप्स नाउन में से 5 टाइप के नाउन थे जनरली, और उनमें से कौन सा नाउन किस में आता है, काउंटेबल में, अनकाउंटेबल में कौन सा रखा जाता है, ये भी हम देख लें। नंबर 1, नंबर 2, इसमें 2 टाइप के नाउन आते हैं, काउंटेबल में 2 नाउन्स आते हैं, और इसमें आ जाते हैं हमारे 3 नाउन, 3। अब ये कौन से 3 हैं और ये कौन से 2 हैं, ये देखते चलते हैं, ताकि हमें देखते ही पता लग जाए ये नाउन अगर इस टाइप का नाउन है तो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल होगा नाउन, ये पता लग जाएगा। क्योंकि हमें अगर पता है कि काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, तो वर्ड देखते हैं हमें पता लग जाए। पहले ये हमें देखना होगा कि नाउन किस टाइप का है। अगर नाउन कॉमन है, कॉमन नाउन, या कलेक्टिव है, कलेक्टिव नाउन, तो उसको हम काउंटेबल नाउन में रखते हैं। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, 2 टाइप्स के नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन में आ जाते हैं, कॉमन और कलेक्टिव, काउंटेबल। अनकाउंटेबल में कौन से आ जाते हैं, नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नेक्स्ट आ जाता है हमारा मटेरियल नाउन, लास्ट हमारा थर्ड आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारे नाउन 5 टाइप के जो नाउन होते हैं उनमें से कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन आ जाता है काउंटेबल में, अनकाउंटेबल में आ जाता है प्रॉपर, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर, यहां तक हम क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है काउंटेबल नाउन। अब ये अनकाउंटेबल तो अनकाउंटेबल खत्म हो जाता है वहां से, अब जो काउंटेबल है इनको भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है काउंटेबल नाउन्स में। कैसे काउंटेबल नाउन को 2 टाइप्स में, जिनको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल क्या है, ये जिनको हम गिन सकते हैं, इनको किस में डिवाइड किया जा सकता है, 2 टाइप्स में, 2 टाइप्स में। कौन से, जैसे इसको चेंज कैसे करें, काउंटेबल है कोई चीज तो उसको कैसे चेंज करेंगे, नाउन को सिंगुलर, उसको हमें डिवाइड करने के लिए 2 भागों में बांटते हैं, उसको चेंज करते हैं, क्या करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। अब ये सिंगुलर और प्लूरल क्या है और कैसे चेंज करते हैं, एक मिनट, ये थोड़ा, हाँ। अब ये हमारा नेक्स्ट आ जाता है, इसको काउंटेबल को 2 भागों में रख सकते हैं, सिंगुलर और नंबर 2 प्लूरल। अब ये सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, हमने एक वचन और बहुवचन पढ़ा ही है, छोटे क्लास में भी पढ़ा है, एक वचन और बहुवचन। ये एक वचन और बहुवचन क्या है, ये नाउन ही होता है, नाउन के रूप होते हैं सिंगुलर और प्लूरल। इनको हम देखने के लिए क्या करते हैं, जैसे सिंगुलर कोई चीज है तो उसको प्लूरल कन्वर्ट करते हैं, ये आता है कन्वर्ट करने के लिए, तो इसको हम नेक्स्ट, इसके भी कुछ रूल होते हैं सिंगुलर और प्लूरल को चेंज करने के लिए, जो हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ हमारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन कंप्लीट हो जाता है, और जो इसका पार्ट रिमेनिंग बचता है सिंगुलर या प्लूरल, इसको सिंगुलर से प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, इसके कुछ रूल होते हैं, वो हम नेक्स्ट आने वाली क्लास में देखेंगे। आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।